हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका चैनल पे। मेरा नाम जतिन है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। जैसे कि 3 दिन पहले ही हमारा गेट 2022 CSE का एग्ज़ाम ऑलरेडी ओवर हो चुका है। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके नंबर कम बन रहे हैं, आपने थोड़ी ज़्यादा सिली मिस्टेक्स कर दी हैं, सो प्लीज़ वेट फॉर द रिस्पॉन्स की आने का वेट कीजिए। रिस्पॉन्स की जनरली गेट का जब सारे ब्रांच के पेपर्स ओवर हो जाते हैं तो विद इन अ वीक आ जाती है। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि 18-19 फेब तक रिस्पॉन्स की आ जाएगी। जब रिस्पॉन्स की आ जाएगी देन आपको रफ आइडिया मिल जाएगा कि आपके नंबर कितने बन रहे हैं। एंड देन फिर आप आगे का और सोच सकते हैं कि आपको मे बी गेट की काउंसलिंग के थ्रू ही जाना है, या फिर NITs और IITs में जाना है, या फिर ट्रिपल IT हैदराबाद का पेपर भी देना है। ठीक है। वैसे पेपर तो सभी देते हैं मोस्टली। अगर आप देखेंगे जिनकी 200, 300, 400 रैंक भी आती है, उस रैंक वाले बच्चे भी ट्रिपल IT हैदराबाद के पेपर ज़रूर देते हैं। एंड लास्ट ईयर मतलब हर ईयर एडमिट होते भी हैं वो। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर इफ़ यू टेक लाइक IIT रुड़की वर्सेस ट्रिपल IT हैदराबाद, सो पीपल हैव लेफ्ट IIT रुड़की और IIT गुवाहाटी एंड कम हियर एट ट्रिपल IT हैदराबाद बिकॉज दे दो कि यहाँ का प्लेसमेंट्स प्लस यहाँ का करिकुलम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो मैटर करता है लाइक ट्रिपल IT हैदराबाद का से टैग। ठीक है। एंड हाँ, और इस पर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं, जहाँ पे मैंने सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो देने की कोशिश करी है। तो कैसे आपको वीडियो मिलेगी, जहाँ पे आप यूट्यूब पे आएंगे, सर्च करेंगे जतिन गुप्ता गेट। तो जैसे आप यहाँ सर्च करेंगे तो यहाँ पे चैनल का आइकन दिखा देगा एंड यहाँ पे सेकंड नंबर पे ये वीडियो दिखा रहा है। यहाँ पे अगर यहाँ पे भी आपको ना दिखाए, सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस चैनल आइकन एंड वीडियोज़ वाले सेक्शन में जाएंगे। वीडियोज़ वाले सेक्शन में या सेकंड वीडियो डली हुई है। ठीक है। मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है मैंने देने की कोशिश करी है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है, ट्रिपल IT का प्लेसमेंट्स कैसा है, एंड प्लस डिफरेंट थिंग्स, कितना इनटेक होगा। देन 2 पार्ट में डिवाइडेड है, CSE एंड CSIS, उनके बीच का क्या डिफरेंस है। सो इट इज़ लाइक मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है काफ़ी सफिशेंट थी। बट इस वीडियो में काफ़ी कमेंट्स आए थे कि एप्टीट्यूड पार्ट को और अच्छे से कवर करना है, तो वो कैसे करें। इसके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कि एप्टीट्यूड वाले पार्ट को ट्रिपल PGW एग्ज़ाम के जो फर्स्ट सेक्शन में एप्टीट्यूड आता है वो उसे कैसे कवर करना है। ठीक है। प्लस एक पार्ट और भी आएगा, पार्ट 2, जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि जो CSE वाला सेक्शन है, जो हमारा पार्ट 2 होता है जनरल पेपर का, सब्जेक्ट पेपर का, CSE का, वो उसके क्वेश्चन भी कवर कर सकूँ। ठीक है। तो ये पार्ट 1 रहेगा। तो देख लेते हैं एप्टीट्यूड का एक बार सिलेबस क्या है। तो अगर एप्टीट्यूड का सिलेबस देखेंगे, यहाँ पे बेसिकली जनरल एप्टीट्यूड का पेपर होता है, फर्स्ट सेक्शन इसे कहते हैं। एंड ये 90 मिनट्स का होता है। 90 मिनट्स में हमारे पास 50 क्वेश्चन होते हैं। एंड नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, एंड फॉर ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, ये सब आपको जब आप पेपर में बैठेंगे तो उनसे 20 मिनट्स या 25 मिनट्स पहले आपको पूरी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। तो वहाँ पे जाके आप वहाँ पे पहले आप पढ़ लीजिएगा ज़रूर एक तरीके से कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। एंड इसमें MS के क्वेश्चन भी हो सकते हैं या MCQ ही रहेंगे। वैसे तो जनरली MCQ आए थे 2021 के पेपर में, बट MSQ भी हो सकते हैं। ठीक है। और MSQ जो आए थे सब्जेक्ट पेपर में थे ज़रूर, लाइक एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चन थे MSQ जो थे। ठीक है। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन पेपर से पहले गिवन होती है तो वो आपको पढ़ना ज़रूरी है। गेट के पेपर में तो आपको पहले से पता होता है हर चीज़, सो वहाँ पढ़ना ज़रूरी नहीं भी होता, बट यहाँ पे ज़रूरी पढ़ना। ठीक है। और अगर इसका देखें जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस देखें, वो क्या गिवन है उनकी वेबसाइट पे ट्रिपल IT हैदराबाद की, कि दिस पेपर विल एम्फसाइज ऑन बेसिक एप्टीट्यूड। बेसिक एप्टीट्यूड में बहुत सारी चीज़ें आ रही है। नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, बेसिक इंटरेस्ट, देन प्रोबेबिलिटी वाले कंसेप्ट हो गए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, वो सब चीज़ें आ जाएंगी बेसिक एप्टीट्यूड में। दैन लॉजिकल रीजनिंग में गेट PGW ट्रिपल IT हैदराबाद वाले काफ़ी ध्यान देते हैं। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि 50 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट कि लॉजिकल रीजनिंग से होंगे ही होंगे। ठीक है। एंड बेसिक क्वेश्चंस ऑन कंप्यूटर्स एंड मैथमेटिक्स। तो मुझे जो याद है कंप्यूटर्स में जो आए थे वो नंबर सिस्टम्स के ऊपर आए थे। नंबर सिस्टम्स के ऊपर एप्टीट्यूड के अंदर ही 2 क्वेश्चन आए थे जहाँ तक मुझे ध्यान है। प्लस मैथमेटिक्स से आप देखेंगे, मैथमेटिक्स में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो आपने अपने गेट के लिए करा है उसी को थोड़ा और रिवाइज करके कर सकते हैं। लाइक हार्ड नहीं आएगा, बहुत ईजी आएगा। तो जो प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ी थी, प्रोबेबिलिटी, देन सबसे इंपॉर्टेंट क्या, लीनियर अलजेब्रा। एंड एज पर द लाइक कैलकुलस से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, बट कैलकुलस का एप्लीकेशन ज़रूर था। लाइक ट्रिग्नोमेट्रीज का एप्टीट्यूड का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, तो डायरेक्ट यूज़ नहीं था, बट इनडायरेक्टली यूज़ करने के लिए क्वेश्चन में था।
सो अगर कैलकुलस में ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगा, लाइक डबल इंडिकेशन ट्रिपल इंडिकेशन इतना मुश्किल नहीं आएगा ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन वगैरह वो सब चीज़ें नहीं आएंगी, बेसिक चीज़ें ही आएंगी. सो इफ़ यू आर गुड इन एप्लीकेशन पार्ट ऑफ कैलकुलस, सो यू कैन सॉल्व लाइक एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन थे. एंड जो हम 9th-10th में क्वेश्चंस करते थे ना, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रीज के कि टावर की हाइट इतनी है, कितना दूर होगा, ट्रायंगल किस बेसिस पे होगा, उस टाइप के 1-2 क्वेश्चंस थे. तो वो भी आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा. एंड देन अगर आप मैं अगर अपना गेट PGEE 2021 का एक्सपीरियंस बताऊँ, ये सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, प्लस मैंने अपने दोस्तों से भी बात करी है, तो उन सबका मिला के बता रहा हूँ. और ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे टॉपिक्स बताऊँगा वही टॉपिक्स आने वाले हैं. तो बी प्रिपेयर कि आपको सब कुछ पढ़ना है, बट क्या कहते हैं, इन जो टॉपिक्स बता रहा हूँ इनको थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी दे देना है, ऐसा कर सकते हो. देन सबसे पहले तो आई थी एनालॉजीज़. 1 से 2 क्वेश्चन थे एनालॉजीज़ के ऊपर. तो एनालॉजीज़ किस तरीके की थी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक क्वेश्चन जैसे दिया हुआ एक एनालॉजी क्लोथ इज़ टू फैब्रिक, देन क्या था, साउंड इज़ टू वॉट. 4 ऑप्शन थे. तो 4 ऑप्शन में क्या था, पहले म्यूज़िक था, डेसिबल था, पिचेस था, ऐसी चौथा ऑप्शन में कुछ था. सो इस टाइप के एनालॉजीज आ सकती हैं, ठीक है. एंड वर्बल रीजनिंग नहीं आती है. वर्बल रीजनिंग अगर देखेंगे, वर्बल एबिलिटी वाला जो पार्ट है, वर्बल एबिलिटी लाइक फाइंडिंग द एरर इन सेंटेंस, फाइंडिंग कंप्लीटिंग दिस सेंटेंस, वो सब क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है. वर्बल एबिलिटी नहीं आएगी, बिग क्रॉस. एंड इसके बाद यू कैन एक्सपेक्ट कि अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं. ये मैं 2021 का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि कौन कौन से टाइम के आए थे. अरेंजमेंट में हमारा लीनियर और सर्कुलर दोनों आते हैं, कि हमें कुछ सर्टेन पीपल्स गिवन है, एंड देन उनको अरेंज करना है लीनियरली और सर्कुलरली. तो उस पर एक क्वेश्चन उस पर 1-2 क्वेश्चन आप आया था ज़रूर. एंड देन फिर एक सीरीज़ बेस्ड क्वेश्चन भी आया था, लाइक एक सीरीज़ दी हुई थी एक पर्टिकुलर नंबर की, A B C ऐसे, फिर उसके बाद डैश देके कि क्वेश्चन मार्क दिया था कि यहाँ पे क्या आएगा अगर नेक्स्ट नंबर, ठीक है. सीरीज़ बेस्ड क्वेश्चन भी थे. और फिर मिक्सर एलिगेशंस के ऊपर क्वेश्चन भी थे. मिक्सर एलिगेशंस इस पे अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 क्वेश्चन आए थे. 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर आए थे. प्लस क्या था और अलावा इसके, प्रोबेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट. जब प्रोबेबिलिटी, तो इट इज़ लाइक कि हर जगह आ सकती है. इसको आप कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, एंड यहाँ पे भी देख सकते हैं एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन में भी. तो प्रोबेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे हमारे एप्टीट्यूड का. एंड प्रोबेबिलिटी के बाद जब प्रोबेबिलिटी का आएगी तो एक टॉपिक अपने आप ही जुड़ जाता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, PNC का. तो इस पर भी काफ़ी ध्यान दीजिए. एंड मोस्टली क्या है, मतलब ये क्वेश्चंस मुश्किल नहीं आएंगे, क्वेश्चन इजी आएंगे. बट अगर आपको मिक्सर एंड एलिगेशंस का पहले क्वेश्चन आपने सॉल्व ही नहीं करा होगा, तब आप पेपर में एकदम से सॉल्व नहीं कर पाएंगे. मे बी सॉल्व हो जाए, मे बी ना, और चांसेस ज़्यादा होंगे कि नहीं हो पाएंगे. तो ये जितने भी टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ, ये बेसिक इनका जो सॉल्व करने का तरीका है क्वेश्चन का. लाइक अगर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस देखेंगे, तो उसमें अगर आपको बेसिक फॉर्मूला नहीं पता होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे उस क्वेश्चन को, ठीक है. तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर एक टॉपिक की होनी चाहिए. एनालॉजीज बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें. वर्बेबिलिटी तो आएगी नहीं, ये तो हटा दीजिए यहाँ से. एंड अरेंजमेंट में लीनियर और सर्कुलर अरेंजमेंट किस तरीके से करने होते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस ऑफ ईच टाइप ऑफ क्वेश्चन, प्रैक्टिस ऑफ ईच टॉपिक ऑफ क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है. देन PNC के बाद पैटर्न्स बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर आए थे. पैटर्न्स कह सकते हैं या फिर पजल बेस्ड कह सकते हैं. ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे. अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो पैटर्न और पजल बेस्ड क्वेश्चन थे. तो इसमें आपको ऐसा कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छी बात है, बट ये डायनेमिक क्वेश्चंस होते हैं जो वहीं पे जाके एकदम से पैटर्न्स आ जाएगा, देन उस पैटर्न को कंप्लीट करना होगा. पजल बेस में क्या होता है कि एक नंबर हिडन होता है, आपको फाइंड करना होता है, एक तरीके से एक फिगर दी होती है उसके हिसाब से, ठीक है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या थी, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको मार्क्स दिला सकती है अच्छे से इन 50 क्वेश्चन में से. इन 50 क्वेश्चन में से यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 12 क्वेश्चन जो आएंगे वो कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे. कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन. एंड कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड इट इज़ नॉट लाइक कि वर्बल वाले क्वेश्चन होंगे जैसे हम इंग्लिश में क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, वो वाले नहीं. इट इज़ लाइक कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन में. जैसे एक क्वेश्चन जो मुझे याद है जिसमें 8 नंबर ऑफ टीम्स कहा गया था. लाइक 8 नंबर ऑफ टीम्स है हमारे पास, ए से लेके ABCDEFGH, ए से लेके एच तक हमारे पास टीम्स है, लेट्स सपोज. एंड इस पर हमें एक पूरा एक क्वेश्चन दिया हुआ था, एंड फिर उस पर 4 क्वेश्चन थे. हर एक कॉम्पिटिशन में इस क्वेश्चन के ऊपर 4 क्वेश्चन थे, एंड उनसे पूछा हुआ था लाइक एक क्वेश्चन में कि क्वार्टर फाइनल में कौन जीतेगा, एंड एक क्वार्टर फाइनल में ये टीम जीती तो क्या कहते हैं फाइनल सेमीफाइनल्स में क्या स्कोर होने वाले हैं. तो इस लाइक कॉम्पिटिशन बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी सारे थे. तो 3 से 4 कॉम्पिटिशन बेस्ड क्वेश्चन थे, और हर एक क्वेश्चन में 3 से 4 पार्ट थे. लाइक हर एक क्वेश्चन के 3 से 4 मल्टीपल पार्ट्स थे. तो लाइक अगर आप पहले ये सॉल्व कर लेंगे
तो इट विल गिव यू लाइक एज कि मतलब जितने हमें क्या करना है, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो लाइक कॉम्पिटिशन बेस्ड क्वेश्चन आप देखेंगे 50 से 50 में से 12 क्वेश्चन, तो लाइक 10 से 12 क्वेश्चन इसी के आएंगे। तो इट इज़ लाइक 20 to 25% क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। सो कोशिश कीजिए कि, और ये जो था कॉम्पिटिशन बेस्ड क्वेश्चन थे लास्ट में थे, लाइक इफ़ यू लाइक 38 to 50 वाले जो क्वेश्चन थे वो थे। तो डायरेक्टली अगर यहाँ पे आके भी आप, अगर आपको दिख जाए क्वेश्चन तो डायरेक्टली इन पर जंप कर जाइए, वरना आपका जो पेपर का सीक्वेंस वाइज जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो तो आप करते रहिए, ठीक है। प्लस और मैं क्या बता सकता हूँ नया कॉम्पिटिशन बेस्ड क्वेश्चन, हाँ, और ये जो मैंने जो भी टॉपिक्स बताए हैं यहाँ पे, ये वो टॉपिक्स बताए हैं जो मेरे 2021 में टॉपिक्स आए थे। ज़रूरी नहीं है कि 2022 में भी इस मतलब इनसे ही क्वेश्चन आएंगे। मे भी हो सकता है कि 2022 में वो इनसे ये जो टॉपिक्स बताए हैं इनसे क्वेश्चन बहुत कम कर दे, प्लस टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस और मे बी सिंपल इंटरेस्ट का कंपाउंड इंटरेस्ट उनसे थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन कर दे, और मे बी मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक है, ये टॉपिक्स बता दिए तो आपको इन टॉपिक से ही ये टॉपिक्स ही पढ़ के जा रहे हैं। ये टॉपिक्स भी पढ़ना, लाइक इनको थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी दे देना, बट इनके अलावा जो एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस होते हैं, एप्टीट्यूड के टॉपिक्स होते हैं, उन पर भी ध्यान देना। प्लस वर्बेबिलिटी करनी नहीं है तो इस पर मत करना, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। मतलब मोस्टली मैंने कोशिश करी कि आपको जितना हो सके बता दिया। प्लस एक चीज़ और बतानी है, लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकता हूँ मैं इसमें से, अपना जो आपका रिज्यूमे है, रिज्यूमे जो है आपका, इसे अपडेटेड रखिए। अपडेटेड लाइक अगर अभी जब आपका PGEE 2022 का जब एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आएगी, फिल करने का फॉर्म फिल करने का आएगा, देन उसमें एट द एंड आपसे रिज्यूमे आपका अपलोड करने का पूछा जाएगा। एंड दिस रिज्यूमे इज़ लाइक फॉर इंटरव्यू के लिए हेल्प के, इंटरव्यू में जब अब इसके बाद जब पेपर के बाद आपका इंटरव्यू होता है, देन वो रिज्यूमे इसमें काम आता है इंटरव्यू में। तो आपको रिज्यूमे अपना अपडेटेड रखना है, जिसमें आपके प्रोजेक्ट्स हो, जितनी भी अचीवमेंट्स हो, इंटर्नशिप्स वगैरह हो, आपने कोई रिसर्च पेपर अगर पब्लिश करा हुआ है वो हो, एंड जो जहाँ भी आप वर्क कर रहे हैं वर्क एक्सपीरियंस है तो काफ़ी अच्छा बात होती है, ठीक है। तो रिज्यूमे अपना अपडेटेड रखिए, अभी से स्टार्ट कर दीजिए, लाइक कि आपका जो भी रिज्यूमे है उसमें आप जो भी आपको बेटर लगे, लाइक कि जो आपका पुराने रिज्यूमे में कुछ अपडेशंस वगैरह कुछ करनी है तो उस पर अपडेटेड कर लीजिए, ठीक है। एंड ठीक है, मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये है, लाइक रिज्यूमे आपको अपडेटेड वाला डालना पड़ेगा। सो इस पर आप काम कीजिए रिज्यूमे अपडेट करने पे। सो आई थिंक लाइक मोस्ट ऑफ द थिंग्स फॉर एप्टीट्यूड पार्ट इज कवर्ड। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि CSE वाला जो सेक्शन है उसको भी कवर कर दूँ, एंड फिर उसके बाद आप अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड एप्टीट्यूड को ज़रूर लाइक पूरे अच्छे से ध्यान दीजिए। अगर आप लाइक इफ़ यू आर टेकिंग 7 to 8 आवर्स, 7 to 8 ज़्यादा हो जाएगा, अभी लाइक 6 to 7 आवर्स अब भी आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें से 2 से 3 घंटे लाइक 40 to 50% आप टाइम एप्टीट्यूड को दीजिए, ठीक है। एंड जो CSE वाला सेक्शन आता है वो इजी भी आता है, प्लस बट एप्टीट्यूड वाला पार्ट में भी थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, बट इफ़ यू प्रैक्टिस देन यू विल एबल टू डू इट। हाँ, एक चीज़ और रहती है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है 2019 का पेपर, तो ये GATE.applied रूट्स, अप्लाइड गेट एक तरीके से वेबसाइट है, मैं आपको लिंक दे दूंगा इसका। तो यहाँ पे आप आके अपना IIIT का जो 2019 का इन्होंने एक तरीके से मॉक पेपर बनाया है, तो वो आके आप यहाँ पे अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। IIIT PGEE 2019 सेक्शन 1 भी है, सेक्शन 2 इज़ फॉर लाइक CSE एंड सेक्शन 1 इज़ फॉर एप्टीट्यूड। तो यहाँ पे आके क्लिक करेंगे टेक टेस्ट, देन आप टेस्ट वगैरह दे सकते हैं, तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि पेपर किस तरीके का आएगा, ठीक है। प्लस सौरभ ठाकुर सर के लेक्चर्स अगर आपको देखने हो तो ये भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं। अगर आपके पास अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है तो इनके पूरा कोर्स लगा हुआ है अनअकैडमी का प्लस पे, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। बट अगर आपके सब्सक्रिप्शन नहीं है तो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे और टॉपिक वाइज भी आपको इनकी वीडियो मिल जाएंगी। और एक और चीज़, हाँ, ये इंडिया विक्स वेबसाइट है, आपने पहले अगर एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आपने पहले भी सॉल्व करे होंगे तो ये सबसे फेमस वेबसाइट है। तो यहाँ पे आके भी आप टॉपिक वाइज अगर सर्च करेंगे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जैसे पैटर्न कंप्लीशन का है, पैटर्न कंप्लीशन के 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइक जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कम है एक तरीके से। देन पजल बेस्ड क्वेश्चन भी थे, लाइक दिस पजल बेस्ड क्वेश्चन में ये कह रहा था लाइक फिगर बनी हुई है, देन इसमें पूछा हुआ कि यहाँ पे कौन सा इनमें से सही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये पजल एंड पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आप ज़रूर कीजिएगा। एंड कोई भी क्वेश्चन है लाइक सपोज इंडिया, यहाँ लिखिए इंडिया विक्स प्लस उसके आगे टॉपिक का नाम, तो वो आपको मिल जाएगा। एंड एक बुक मैं प्रेफर करना चाहता हूँ, जो बुक थी ये थी अरुण शर्मा की। लाइक RS अग्रवाल अगर आपके पास है तो वो RS अग्रवाल कर सकते हैं, बट अगर RS अग्रवाल अगर आपके पास नहीं है तो दिस बुक इज़ ऑल्सो गुड, लाइक अरुण शर्मा। इफ़ यू टाइप इन
गूगल सर्च में लिखेंगे अरुण शर्मा क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड PDF, सो लाइक ये आपको उसकी PDF ही मिल जाएगी फ्री में। सो बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, और अगर बुक ले लेंगे तो अच्छी बात है, बट फ्री में भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये डायरेक्टली सर्च करेंगे तो PDF कॉफ़ी में भी शायद pdf.coffee.com इसकी वेबसाइट का लिंक आ जाएगा, एंड यहाँ पे आपको PDF इनकी बुक का PDF का लिंक मिल जाएगा। एंड इट ऑल्सो रियली गुड बुक। लाइक इसमें ऐसा नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, बट जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। सो चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, जिसमें हम CSE वाला पार्ट कवर करेंगे, CSE के जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो देख लेंगे। एंड आई होप लाइक ऑल द बेस्ट टू द स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर ट्रिपल IIT एग्जाम, ठीक है। बाय बाय।